नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। एक चुनाव खत्म हुए नहीं कि दूसरे चुनाव को लेकर के हलचलें तेज हो जाती हैं और अगर ये हलचलें वर्तमान सरकार के खेमे में हो तो खबर बनती है। खबर इस चीज को लेकर के कि क्या 2022 की तैयारी में अब सरकार जुट गई है। खबर इस चीज़ को लेकर के भी कि एक महीने पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उनके असर क्या अब दिखने शुरू हुए हैं। खबर इस चीज़ को लेकर के भी कि क्या कोई बड़े बदलाव होने हैं, कोई बड़े फैसले लिए जाने हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव हार पर गाज। पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम दावे किए गए थे, जीत के भी, बहुमत से आने के भी, लेकिन वो सारे दावे वर्तमान सरकार के लिए कुछ खास फलीभूत नहीं हो पाए। नतीजा ये निकला कि जो विपक्ष उसने ज़्यादा सीटें हासिल की, सरकार कम सीटें हासिल कर पाई। अब इसी चीज़ पे मंथन होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, ऐसे में सेमीफाइनल के नतीजे सामने हैं, तो अब फाइनल किस तरह लड़ा जाएगा उसकी तैयारी अभी से की जानी चाहिए। नतीजा देख करके संभल जाना चाहिए। पिछले दिनों दिल्ली में हुई संघ और संगठन की बैठक, जिसमें बीजेपी के बड़े शीर्षस्थ नेता शामिल हुए, उसे लेकर के भी तमाम अटकलें हैं कि कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े फेरबदल किए जाने हैं। पंचायत चुनाव में हार की गाज भी गिरनी है। तो इन सब पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थितियां और पंचायत चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद निवर्तमान सरकार सतर्क हो गई सी लगती है। इसलिए दिल्ली में बैठकों और यूपी में दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदर्शन व आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमजोर मंत्रियों की विदाई तय मानी जा रही है। दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि सरकार के साथ संगठन में कुछ बदलाव किया जाना जरूरी है, जिससे 2022 में होने वाले चुनाव में नए चेहरों के साथ भाजपा चुनाव मैदान में उतर सके। दिल्ली में 2 दिन तक अलग अलग चली बैठकों में संघ, भाजपा और केंद्र सरकार के बड़े पदाधिकारियों के साथ यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि यूपी से लिए गए फीडबैक में सामने आया है कि पंचायत चुनाव में कई क्षेत्रीय अध्यक्षों, पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों के साथ मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो पंचायत चुनाव परिणाम आने से पहले दावा कर रहे थे कि करीब करीब सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के बनेंगे, ऐसे सारे दावे धरे के धरे रह गए। खैर, चुनाव के नतीजे भी सामने हैं और अब देखना यह है कि मंथन के बाद इस हार की गाज किस पर गिरती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। दोबारा कर। तो पिछले महीने हुए पंचायत चुनाव, उनके परिणामों को देखते हुए अब कुछ बड़े फेरबदल होना ज़रूरी है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में कुछ मंत्रियों की विदाई तय है, तो कुछ का संघ और संगठन के बीच फेरबदल इस बात की तस्दीक देता है कि दिल्ली में जो शीर्षस्थ स्तर की बैठक हुई है, उस बैठक को लेकर के तमाम जो नतीजे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि किस तरह फेरबदल भी किया जाएगा, किस तरह कुछ की विदाई भी तय होगी, किस तरह कुछ को साइडलाइन किया जाएगा और किस तरह से नई रणनीति बनाई जाएगी चुनाव को लेकर। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सपा की तरफ से कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। साथ ही हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, और साथ ही हमारे साथ के बख्श सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे सलाहकार संपादक। बख्श सर, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। बख्श सर, शुरुआत आपके साथ ही में करना चाहूँगी। हाल फिलहाल कोविड की दूसरी लहर है, उसको संभाला जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो आगामी चुनाव हैं उन्हें लेकर के भी परिस्थितियों को संभालना ज़रूरी है, समीकरणों को अभी से बैठाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है।
ऐसे में जो शीर्ष स्तर की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और तमाम वो बड़े बीजेपी के नेता शामिल हुए जिन्हें हम संघ और संगठन में शीर्षस्थ नेता कहते हैं, उसमें यूपी की तरफ से भी कहा गया कि किन्हीं मंत्रियों का बुलावा आया है तो किन्हीं पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। क्या परिवर्तन, क्या फैसले हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में? बक्सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर, जो बैठक हुई है, जो फैसले हुए हैं, जो फेरबदल हो सकते हैं उनकी पर। जैसे आचार्य जी, अब जो विधानसभा के चुनाव में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसको लेकर संगठन और सरकार दोनों सक्रिय हो गए हैं। और इसी संदर्भ में अब उनको 2014 की याद आ रही है उत्तर प्रदेश के संगठन को, कि 2014 में केशव प्रसाद मौर्य के जब अध्यक्ष थे यूपी के, तो उन्होंने उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। और यहाँ हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर दोबारा केशव प्रसाद मौर्य आ जाएंगे तो बम्पर मेजॉरिटी से 2017 के चुनाव जीतेंगे। इसी संदर्भ में केशव प्रसाद मौर्य को कल दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में वो अच्छे नेताओं से बात हुई थी। साथ साथ ये भी हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि जो ए के शर्मा साहब हैं, जो अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से रिटायरमेंट लेके आए हैं और उन्हें एमएलसी बनाया गया है, उनको भी सरकार में शामिल किया जाए। हालांकि उनका सरकार में शामिल करना अब कुछ ही समय के लिए होगा, लेकिन चूंकि इनको केशव प्रसाद जैसे महत्वपूर्ण जैसे व्यक्ति को संगठन में ले जाना है, इसकी प्रस्तुत करने के लिए के शर्मा साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की संभावना। साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि जो निकस्ट और जो आलसी और इस तरह के मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, और जो जुझारू नेता है जिनकी फील्ड में पकड़ है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। इन विभिन्न चीजों पर संघ और सरकार, संगठन और सरकार दोनों चर्चा कर रहे हैं और संभवतः इसका निर्णय आगामी 1-2 दिनों में या 1 हफ्ते में आने की संभावना है। लेकिन निश्चित तय है कि 2022 की तैयारी में उत्तर प्रदेश का संगठन जुट गया है और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को लाने की तैयारी की जा रही है। तैयारियां जोरों पर हैं। ये तैयारियां इस बात से झलकती हैं कि बैठकें जोरों पर हैं और दौरे भी जोरों पर हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केसी जैन जी जुड़ गए हैं। केसी जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। जाहिर सी बात है, वर्तमान सरकार, रूलिंग पार्टी, उसमें कुछ हलचलें होंगी, बड़े शीर्ष स्तर की बैठक होंगी तो खबरें ज़रूर बनेंगी। ऐसे में दिल्ली में हमने जो बैठक देखी और उसके बाद पंचायत चुनाव में जिस तरह के परिणाम हुए थे उन पर भी मंथन हुआ और अब कहा जा रहा है कि गाज गिरना भी तय है, कुछ फेरबदल होना भी तय है। क्या ये कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश या फिर 2022 की तैयारियां? तो पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, वो सामान्य प्रक्रिया है कि कुछ लोगों को बनाया जाता है, कुछ लोगों को दूसरी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां चेंज की जाती हैं। तो ये तो पार्टी के अंदर की एक सामान्य सी बात है। आप देखिए, तमाम सारे लोगों को जब एमएलसी का नाम आया तो उसमें ये भी चर्चा हुई कि भाई जो लोग इसमें योग्य हैं, जिनको बनाना चाहिए, उनको एमएलसी का टिकट दिया जाए। एमएलसी बनाया गया। राज्यसभा के चुनाव में भी सारी चीजें हुई। कभी कभी क्या होता है, पार्टी के पास एक निश्चित सीटें होती हैं कि और दावेदार कई होते हैं कि अब अगर राज्यसभा के लिए किसी को भेजना है, अगर हमारे पास 5 नाम है ऐसे, तो उसमें से जो सबसे योग्य है या जो पार्टी को भी, देखिए इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो पार्टी को भी फायदा पहुंचा सके, जो पार्टी की छवि को अच्छा कर सके, या जो पार्टीगत एक मैसेज अच्छा जाए समाज में कि हाँ, पैसे योग्य व्यक्ति को आपने चुना। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जिम्मेदारियां पार्टी में दी जाती हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता लोलुप लोग या ये कहें कि पद के लोलुप लोग हैं, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। पार्टी के दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने वाले लोग हैं। और खास करके इसमें ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि संघ से जो लोग आए हैं वो हमेशा से जीवन में लंबे समय से त्यागपूर्ण जीवन अपनाते हुए जो लोग संघ से आए हैं, जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के, उनके अंदर भी कोई कहीं पे भी पद की लोलुपता भी नहीं दिखती है। तो फेरबदल इन चीजों को ध्यान में रख के भी किया जाता है कि जनता के अंदर किसकी कितनी पैठ है और इससे समाज के अंदर क्या मैसेज जाएगा और पार्टी के लिए कौन सी चीजें कितनी सही रहेंगी। आपने जो सवाल किया कि जो भविष्य में चुनाव को लेकर के, बिल्कुल देखिए, हम कोई भी चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है।
तो ऐसे में फेरबदल होना एक सामान्य सी बात है, जी। क्योंकि देखिए कुछ लोगों के ऊपर जो अभी तक सरकार में है, अब ऐसे में क्या है, अगर उनको संगठन का काम देखना है, जो लोग संगठन में है उनका काम उनको हो सकता है कि सरकार में शामिल किया जाए, क्योंकि जी। देखिए जिले जिले दौरा करना है। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। आदित्यनाथ जी स्वयं कोविड पार्टी होने के बाद पहले तो ऑनलाइन सब सारी चीजें देखते रहे, और जो ही वो मुक्त होते हैं कोविड जैसी समस्या से, उसके बाद वो जिले जिले दौरे करते हैं। तो केवल मुख्यमंत्री जी के दौरे से तो काम नहीं चलेगा, अगर चल चुनावी लेकिन दृष्टि को देखा जाए तो। केसी जी फेरबदल काफी हो रहे हैं, फैसले काफी हो रहे हैं, लेकिन परिणाम उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी जोर शोर से कहा गया था सभी जिला अध्यक्ष हमारे होंगे, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर के भी पार्टी के अंदर समीक्षा हुई है। दूसरी बात यह है कि हमारी ही पार्टी के कई कई कैंडिडेट ऐसे भी जीते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सिंबल नहीं लिया। कई जगहों पे हम बताएं आपको, चूंकि हमारा क्षेत्र बाराबंकी जिला है, तो ऐसे में बाराबंकी जिले में भी कई सीटों पे ऐसा देखा जी। गया कि जिन लोगों को टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय हूँ। और ये तमाम जगह से रिपोर्टें आई, ये बलिया से भी आई, देवरिया से भी आई, महाराजगंज से भी आई। महाराजगंज का तो एक पूरा सोशल मीडिया पे भी एक मामला उभरा। तो ऐसे में जबकि और ये एक रणनीति होती है पार्टी में भी, इसको लेकर के कोई विरोधाभास नहीं हुआ कि आपको सिंबल दिया गया, आपने क्यों नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। तो देखिए ये नीतिगत चीजें होती हैं, और चूंकि क्षेत्र पंचायत चुनाव में कहीं पे सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एक समर्थन होता है पार्टी का। ऐसे में जो लोग जीत करके आए हैं, और जी। जिन लोगों ने पार्टी का सिंबल ये नहीं कहा कि भाई मैं इस फला पार्टी से ही उम्मीदवार हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं इसका भी लाभ मिला कि जो दूसरी पार्टी जी। के लोग थे उसका भी लाभ मिला, और जो पार्टी का तोड़ था वो भी लाभ मिला। तो ये तो एक बिल्कुल डोर टू डोर व्यक्ति जाकर के एक दूसरे को अच्छे से जानता होता है, परिचय होता है। ठीक है, ठीक है उमेश जी, शायद केसी जी इस अब की बार की तैयारियों से शायद अगला चुनाव जो है वो कुछ और बेहतर हो सकेगा। दोबारा आऊंगी मैं आपके पास, फिलहाल कपीस जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीस जी, पंचायत चुनाव में सपा के परिणाम नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब अपना होमवर्क करने में जुट गई है आगामी चुनाव को लेकर के, हलचलें तेज हैं सरकारी महकमों में भी कि कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पंचायत चुनाव जो त्रिस्तरीय हैं, उन्होंने एक ये बात साबित की है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व उत्तर प्रदेश और भारत में था वो समाप्त प्राय है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो छद्म हिंदुत्ववाद, छद्म राष्ट्रवाद का लेकर के ये एक आवरण चले थे, उसको पश्चिम बंगाल के अंदर बुरी तरह से रौंद दिया गया, और दूसरा त्रिस्तरीय चुनाव के अंदर ये काशी, मथुरा, अयोध्या ये सब हार गए। जहां पर एक मंदिर संस्कृति है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नहीं बचा पाई, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है कि ये छद्म हिंदुत्ववाद, छद्म राष्ट्रवाद से चलते हैं। विकास तो इनके खाली बातों में होता है, असल विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। ऐश्वर्या जी, आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, ये तो इनके पार्टी का एक अंदरूनी मामला है कि ये किसको फिर से मंत्री बनाते हैं, किसको हटा देते हैं, किसको संगठन में शामिल करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के लिए पोस्टर बॉय अगर कोई जानता है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानता है। इसके अलावा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है कि कौन क्या किया और क्या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, इसी तरीके से अगर देश के लिए देखा जाए तो दो देश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो ही लीडर दिखाई देते हैं, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, जिनकी पूरी मान्यता भारत करता रहा है। लेकिन इन्होंने भी अपनी मान्यता बंगाल में जा करके पूरी तरह से खोई है, बिहार में भी खोई है। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि इनका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, और कोविड प्रोटोकॉल को ना मानते हुए जिस तरीके से सेकंड स्प्रेड जो है वो मोदी साहब ने फैलाई है, और कोरोना के अंदर जो है उन्होंने जिस तरीके से कोई प्रतिक्रियात्मक रूप से ना करवा करके कुंभ को जिस तरीके से 30 लाख लोगों को इकट्ठा किया है, पूरा विश्व तारीफ इनकी कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जो मौतें तमाम मुसलसल हुई हैं, और 2000 से ज्यादा लाशें तमाम नदियों में, अभी कल जो है गोरखपुर की पीपीगंज कस्बे में एक रोहिन नदी बहती है, उसमें भी 3 लाशें बरामद हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डबल इंजन की सरकार, छद्म हिंदुत्ववाद की डबल इंजन की सरकार, ये
हिंदुओं की लाशें बह रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, चील नोच रहे हैं, और ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें अपनी कैसे इज्जत ढकनी है। तो ये भी देश देख रहा है कि कोविड चल रहा है, आज भी 2.5 लाख लोग संक्रमित निकल रहे हैं पूरे के अंदर। जैन साहब, आपको पूरा अवसर मिलेगा, पूरा अवसर मिलेगा। मैं आपके बारे में नहीं बोलूंगा, आप चिंता ना करें। जब मैं बोल लूं आप बोलिएगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि देखिए, पूरे देश के अंदर आज भी कोविड के जो मामले चल रहे हैं वो खत्म नहीं हुए, और तीसरे वेव में हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा है। और अभी जैन साहब ने इस बात को माना है कि योगी आदित्यनाथ जी जो इस समय दौरा कर रहे हैं, उनसे अकेले प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए अन्य लोगों को भी शामिल करना है। तो इन्होंने माना कि इस कोविड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ, कोविड पे काम नहीं कर रहे हैं। बाकी तो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और जिस तरीके से ट्रेसिंग हो रही है उसके लिए प्रयागराज ने इनका आईना दिखाया है, और यही पूरे देश के अंदर स्थिति है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, ये खुद भी परिवर्तन करने। केशव प्रसाद मौर्य जी क्या अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी का फिगर और पोस्टर बॉय बन जाएंगे क्या? उनकी मान्यता ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वतंत्र देव सिंह जी अगर प्रदेश अध्यक्ष थे कितने मान्यता ही नहीं है, यही हकीकत। ठीक है कपिल जी, केसी जी आपका मैं जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए दर्शकों रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। केसी जी से हम जवाब लेंगे कि किस तरह बड़े फैसले, बड़े फेरबदल की तस्दीक हो रही है। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह पंचायत चुनाव के बाद अब गाज गिरना तय है। पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद कुछ बड़े फेरबदल होना तय है वर्तमान सरकार में, उसके पूरे ढांचे में। हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। केसी जी, कहाँ कमजोरी रह गई, कहाँ लापरवाही, कहाँ थोड़ी भूल चूक रह गई कि परिणाम मनमाफिक नहीं आए, जिसका नतीजा है अभी बहुत तेजी के साथ बैठकें हो रही हैं और बड़े फेर बदलाव की चर्चाएं हो रही हैं? बदलाव एक सामान्य सी प्रक्रिया है, हर पार्टी में होती है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से होती रही है। और जिस प्रकार से एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पे हमारे यहाँ तो जो ब्लॉक जो हमारे वहाँ जो मंडल अध्यक्ष है उसका भी चुनाव होता है, और मंडल अध्यक्ष बदल जाएगा, एक मंडल अध्यक्ष हार जाए दूसरा मंडल अध्यक्ष चुन लिया जाए तो क्या पार्टी से बाहर हो जाता है? ये कह देना कि आपके इतने मंडल अध्यक्ष हार गए, अरे पार्टी का अंदरूनी चुनाव है, वो मंडल अध्यक्ष हारेंगे दूसरा मंडल अध्यक्ष जीतेगा। यही हाल जिला अध्यक्षों का है। तो हमारे वहाँ तो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। दूसरी बात ये, सुन लीजिए आपकी बात आगे सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बहुत देर तक आपको सुनता रहा, सुन लीजिए। आपने बनाया बनारस के अंदर, अरे सुन लीजिए, बहुत देर तक आपको सुनता रहा, मैं भी सुन रहा हूँ, देश प्रदेश भी जाने कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बिल्कुल जानेगा। आपकी बात आ गई तो मैं अपनी बात बिहारी जी की नहीं रह गई है, आपकी बात आ गई तो मैं बात रखूँ अपनी, बिल्कुल आप रखें। देखिए, पहली बात तो इन्होंने अभी कहा छद्म हिंदुत्ववाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग छद्म हिंदुत्ववाद करते हैं, आप क्या करते हैं? आप छद्म ही हिंदुत्ववाद कर लीजिए कम से कम। आप तो गोलियां चलवानों में जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई,
आप कैसे हम तो सेकुलर हैं, हिंदुत्व, हम इस देश आप के कानून के साथ कैसे हैं, छद्म हम इस हिंदुत्ववाद देश इसको के कहते नागरिकों के हैं, साथ हैं। छद्म हम इसमें हिंदुत्ववाद हिंदू इसको आप मुसलमान कहते हैं, आप की फिर नहीं लगातार बोल करते रहे हैं। हैं। देखिए और सोनिया जी, कानून अगर गोली चला रहा है, आपके लाखों करोड़ों दर्शक जो कानून हैं, में अगर लग गया तो चुप आपने करिए, मैं लाल बहुत नहीं देर पड़ा तक है। सुनता रहा इन्हें, गोली कम से चलाने कम का बात आ पावर जाए। सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को होता है कि वो आदेश दे सकता है। किसी सरकार में वो ताकत अरे नहीं अब बनी है कि उसका मुखिया दे दे। आप देखिए अगर हल्ला बोल योगी करते जी, हैं, अगर योगी हल्ला जी बोल करते अगर फिर किसी को गोली मरवाना कपिल जी, चाहे तो हल्ला कानून बोल से कपिल जी मैं चाहूंगी पक्ष विपक्ष नहीं इस पर। कपिल जी, पक्ष विपक्ष नहीं इस पर। हर पार्टी की अपनी रणनीति और हर पार्टी की अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं, ठीक है। कपिल जी, राम भक्तों पे गोलियां अगर चलेगी, हाई कोर्ट और पहले भी सुप्रीम चली थी, अब भी कोर्ट की चलेगी। इस देखिए इनके वक्तव्य ठीक है कपिल जी। केसी जी, बक्सर में आपके पास आऊंगी अपना सवाल लेकर के आखिरी। ठीक है कपिल जी, दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। चर्चा का समय कम है, हम चाहेंगे सबसे हम बातचीत कर लें। बक्सर, बड़ी चर्चा दो नामों को लेकर के है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के है और दूसरी चर्चा जो है वो स्वतंत्र देव सिंह को लेकर के है। एक चर्चा पंचायत चुनाव जिसके परिणाम ठीक नहीं आ पाए उनको लेकर के है, एक चर्चा 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के है। क्या ये पूरे फेरबदल की पूरी तैयारियां हैं? इसके पहले केसी जैन साहब ने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है। ये सामान्य प्रक्रिया एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाए जाने की जो चर्चा है, सूत्र ही बता रहे हैं, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, प्रदेश का सुप्रीमो हटाया जाएगा, प्रदेश सुप्रीमो बदला जाएगा, तो सामान्य चर्चा नहीं, ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है। तो इन चीजों केसी जैन साहब को सामान्य प्रक्रिया कर रहे हैं, ये कहना उचित नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि चुनाव जो अब इस समय चाहे वो सापा हो चाहे बसपा हो, सबके लिए 2022 का चुनाव नजर आ रहा है। तो भाजपा भी चुनाव को किसी भी कीमत पे फतेह करना चाहेगी, इसलिए इतने बड़े बड़े निर्णय ले रही है। आपने पूछा कि सवाल केशव प्रसाद मौर्य स्वतंत्र देव जी, स्वतंत्र देव के अध्यक्ष काल में ही पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि सीटें तो बीजेपी की आई हैं, लेकिन जितनी अपेक्षित सीटें थी उतनी अपेक्षित सीटें नहीं आई हैं। इसलिए स्वतंत्र देव सिंह के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काफी सफल नहीं हुए। हमें देखे बिल्कुल सफल नहीं हुए, लेकिन काफी सफल होने की उम्मीद थी पार्टी को, उतना सफल नहीं हुए। रही सापा की बात, तो सापा भी 2000 चुनाव के तैयारी में जुट गई है और पंचायत चुनाव से उनको उत्साह मिला है, इसलिए वो भी 2000 की तैयारी में लग गए हैं। इसी प्रकार हर पार्टी अपने 2000 चुनाव की तैयारी में लग गई। ठीक है, आप ही की बात को लेकर के मैं केसी जी आपके पास आऊंगी अपने आखिरी सवाल को लेकर के। बक्सर ने कहा डिप्टी सीएम को हटाए जाने की चर्चा, डिप्टी सीएम पे कुछ फैसले लिए जाने की चर्चा, ये आम नहीं है, कुछ हटके है, रूटीन वर्क में से हम नहीं काउंट कर सकते। और दूसरा ये अरविंद शर्मा को हर बार ये कह करके कि उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पा रहा है। ये चेंजेस भी काफ़ी दिनों से लंबित हैं, लेकिन फैसले पर बैठकों पर बैठकें होती, लेकिन इस पर भी फैसला नहीं हो पाता है। पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। दूसरी बात, इस पे जो निर्णय लेंगे तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं वो इस पे निर्णय लेंगे। और तीसरी बात ये कि चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चाएं होना आम बात है और राजनीति में चर्चा होनी भी चाहिए। मीटिंग हुई है, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी ने, माननीय आरएसएस सर कारवा जी ने, तो सब लोगों ने मीटिंग की है। उत्तर प्रदेश से माननीय बंसल जी भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। लेकिन ये कह देना कि केशव प्रसाद जी को हटाया जा रहा है, तय हो गया है, ऐसी कोई रिपोर्ट पार्टीगत तो हम लोगों की तो जानकारी में नहीं है। जिन लोगों की जानकारी में होंगी वो चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन पार्टी में अंदर से बातचीत हुई है, किसको बैठना है, किसको हटना है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इसको तय करेगा। लेकिन हमारे जो अभी साथी चुनाव को लेकर के जो तमाम सारे आरोप लगा रहे थे कि आपने कुंभ करा दिया, आपने राम मंदिर क्यों बनवा दिया, आप सीए लेकर के क्यों आ गए, आपका छद्म राष्ट्रवाद है, आप राम मंदिर कहाँ बनवाए हैं? तो इस तरीके की जो लोग बातें करते हैं, ये तो पार्टी की अपनी अपनी नीतियां होती हैं। माफी चाहूंगी कपिल जी, इस पर पक्ष विपक्ष नहीं, हम यहाँ एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है केसी जी, बहुत धन्यवाद, आपका समय बहुत कम है, माफी चाहूंगी। कपिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, केबक सिंह सर आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।